जहां पिछले कुछ महीनों से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स को इंडियन स्टॉक मार्केट से लगातार बेचने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कोई भी एक दिन ऐसा नहीं गया जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीदारी ना की हो। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज में वो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसमें यह डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज की यह वीडियो बहुत ज्यादा विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 कंपनियों के शेयर्स बताऊंगा जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पिछले कुछ महीनों से ताबड़तोड़ खरीदारी कर रहे हैं, और साथ में यह भी जानेंगे कि वो 5 कंपनियां अभी कैसा प्रदर्शन कर रही हैं और आने वाले समय में कैसा प्रदर्शन कर सकती हैं। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर कंपनी आती है ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन, जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 5% से अपनी होल्डिंग्स बढ़ाया है। पहले यह होल्डिंग्स 7% के करीब थी, अब वही यह होल्डिंग्स 7% से बढ़कर 12% तक पहुंच गई है। टेक्निकली यह स्टॉक काफी वीक है और करंटली यह शेयर अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है। वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन स्टॉक्स को लेकर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। लिस्ट में दूसरे नंबर पर कंपनी आती है साई लाइफ साइंसेज, जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स को 6% से बढ़ाया है। जहां पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स 6% के करीब थी, वहीं अब इनकी होल्डिंग्स 12% के करीब पहुंच चुकी हैं। 18 दिसंबर 2024 को इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था, जिसने 775 का डे हाई लगाया था। उसके बाद से मार्केट इतने ज्यादा फॉल आने के बाद भी यह शेयर अपनी उसी प्राइस रेंज में घूम रहा है। मार्केट सेंटीमेंट्स अगर अच्छे रहे तो जल्द ही यह शेयर ब्रेकआउट दे सकता है। टॉप 5 की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो कंपनी आती है उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस कंपनी में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स को 6% से बढ़ाया है। पहले जहां डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स 4% थी, वहीं अब इनकी होल्डिंग्स 6% से बढ़कर 10% के करीब हो गई हैं। टेक्निकली यह स्टॉक बहुत ज्यादा वीक चल रहा है और हर राइज पे इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है। फिलहाल यह स्टॉक अपने ऑल टाइम लो के करीब ट्रेड कर रहा है और अभी फिलहाल इसमें तेजी के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे। लिस्ट में चौथे नंबर पर जो स्टॉक आता है उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आई हैव नो आइडिया कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में ऐसा क्या नजर आ रहा है जो उन्होंने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स को 10% से भी ज्यादा से बढ़ाया है। जहां कुछ समय पहले तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स 15% थी, वहीं अब इनकी होल्डिंग्स 25% तक पहुंच चुकी है। टेक्निकली देखा जाए तो यह स्टॉक काफी वीक है और हर नए हाई पे इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, और सितंबर 2023 के बाद से इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं। टॉप 5 की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है पतंजलि फूड्स का। इस कंपनी में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स को 14% से बढ़ाया है। पहले जहां डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स 5% के करीब थी, वहीं अब इनकी होल्डिंग्स 19% के करीब पहुंच चुकी हैं। टेक्निकली यह स्टॉक अभी एक रेंज में फंसा हुआ है और जल्द ही अपनी पुरानी रेजिस्टेंस को तोड़ ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। मार्केट के सेंटीमेंट्स अगर अच्छे रहे तो यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई को तोड़ एक नया हाई भी बना सकता है। यह तो हुई उन शेयर्स की बात जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे के कारण का और आपकी इन स्टॉक्स को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि इन्वेस्टमेंट करते समय हर इन्वेस्टर की अपनी एक सोच होती है, और ऐसा जरूरी नहीं कि जो सोच बड़े इन्वेस्टर्स की है वही सेम सोच आपकी भी हो। कुछ इन्वेस्टर्स ऑल टाइम लो वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और कुछ ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स में। कुछ इन्वेस्टर्स 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कुछ सिर्फ 5 से 10 महीनों के लिए। कुछ इन्वेस्टर्स हर महीने पर्टिकुलर स्टॉक्स में हर महीने एसआईपी करते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट को एक साथ ही इन्वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल आता है कि क्या आपको भी सेम इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर्स और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थॉट प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों का रिस्क एपेटाइट, कैपिटल, एंट्री स्ट्रैटेजी और एग्जिट स्ट्रैटेजी अलग अलग है।
अगर यह सारी चीजें रिटेल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की अलग अलग हैं, तो इन दोनों का स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसे एक जैसा हो सकता है? मैं कोई सेबी ऑथराइज्ड एडवाइजर नहीं हूं जो आपको खुल के इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकूं। मैं सिर्फ आपके द्वारा बताए गए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना आपको सही गाइड करने की कोशिश करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि यह इंफॉर्मेटिव वीडियो बाकी के लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस वर्थ इट लगती हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।